सो नाउ केन्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड अब देखिए 4,952 का प्राइसिंग हमें देखने को मिला एंड स्टॉक ना क्रैश कर रहा है। हाय दिस इज देव एंड वॉच इट ट्रेडर्स डायरी। ये शायद अभी आपको आखिरी क्रैश देखने को मिलेगा, एक अपसाइड शायद देखने को मिलेगी, बट एक्चुअल बेसिस पर अगर आप देखिए बहुत लोग केन्स टेक्नोलॉजीज के ऊपर काफी कुछ बोल चुके हैं, जेफरीज बोल चुका है एंड लगातार बोले जा रहे हैं। 6-7 दिन हो गए हैं लगातार एक बाई रेटिंग आ रही है। कोई 6,100 का टारगेट दे रहा है, कोई 7,700 का टारगेट दे रहा है, सब फेल टोटल। मतलब यहां पर ना बैठे चले जा रहे हैं। अभी अगर आप देखेंगे तो यहां पर क्या देख रहे हो, कल मैंने जब बात करी थी केन्स के ऊपर, मैंने आपसे कहा था कि एक इंपॉर्टेंट जगह जो है ना, यहां पर आपका जो क्लोजिंग हो रही है ये आपका 20 रुपए नीचे इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो उससे 20 रुपए नीचे की क्लोजिंग आपको देखने को मिल रही है। एंड देखिए उसके बाद हुआ क्या, क्लोजिंग जब हमें एक इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे मिली एकदम से 6% का क्रैश देखने को मिला। अपने आप में काफी बड़ी बात है, वो भी तब जब यहां पर ना आरएसआई का यहां पर ना आपके सामने डेटा जो मिल रहा है, वैल्यू जो मिल रही है वो 20.89 की देखने को मिल रही है, वो 3 दिसंबर के हिसाब से। अब वो कल की क्लोजिंग के हिसाब से ये ओवरसोल्ड, हाईली ओवरसोल्ड जोन में था 20.89 और आज 6% की गिरावट। लमसम ये 17 या 16 के अराउंड आज आपको आरएसआई की वैल्यू देखने को मिली, हाईली ओवरसोल्ड जोन। एंड इतना ओवरसोल्ड जोन है, एक स्पाइक आती ही आती है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए, एंड ये मार्केट के अंदर कई सारे स्टॉक के अंदर हो रहे हैं, जैसे टाटा मोटर्स आप देख लीजिए 20 का आरएसआई, लेकिन उसके अंदर एक ना स्पाइक नहीं आ रही है। तो समझ रहे हो, ओवरसोल्ड में जाने के बाद स्टॉक चल नहीं पा रहे हैं, स्पाइक नहीं आ पा रहे, उल्टे घिर और जा रहे हैं। आज बड़ी गिरावट थी, ये 6.5% गिरावट कोई छोटी मोटी गिरावट थोड़ी है। तो बात यहां पर ही आ जाती है। खैर यहां पर जब हमने क्लोजिंग देखी एंड यहां पर अगर आप देखेंगे तो उधर से जो गिरावट आई है काफी बड़ी आई है, बट आपका एक पहला गैप फिल हो चुका है 5,150 एंड आपका ये जो 4,850 का जो गैप है वो यहां पर ना फिल होने की कगार पर है। अगर ये कल फिल हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आज जो क्लोजिंग हो रही है वो एक इंपॉर्टेंट जगह पर हो रही है। हो सकता है आपको एकदम से स्पाइक मिले और वो 10% की तकरीबन आपके सामने स्पाइक निकल कर आए। यस, यहां से 10 से 12% की मूव शायद आपको देखने को मिले अचानक से, पॉसिबिलिटी है। और वो यही जगह है, चाहे वो 4,850 का हिट करके बने या फिर आज का जो लो है उसको यहां पर ना इंपॉर्टेंट लेवल मान के चलिएगा। आज का जो लो है वो एक इंपॉर्टेंट जगह है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। 10 से 12% की शायद आपको एकदम से अपसाइड देखने मिले, लेकिन क्या वो अपसाइड एक शॉर्ट टर्म बॉटम का पहचान है, ये नहीं कह सकते। हो सकता है कि 10 से 12% की आपको अपसाइड मिले एंड एकदम से यहां पर ना वहीं से सेलिंग स्टार्ट हो जाए। शायद ये आपको 4,850 का गैप फिल होने को भी ना मिले। ज्यादा दूरियां नहीं रह गई हैं, एक और सेलिंग अगर आई तो वो हिट हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो वही मैं आपको बता रहा हूं, हो सकता है, लेकिन ऊपर आपके रेजिस्टेंस इतने हैं कि 10 से 12% का अपसाइड अगर आया तो एक बार वहां से प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है, ये पॉसिबिलिटी है। क्या ये होगा या नहीं होगा पता नहीं, लेकिन जो लोज लगेंगे ना उनको इंपॉर्टेंट लेवल मानकर ये मान लेने चाहिए कि शॉर्ट टर्म बॉटम लग चुका है। मैं चाहता हूं कि 4,850 का ये गैप फिल हो जाए, उसके बाद अगर कोई तेजी आए तो वो कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म बॉटम एक लगेगा कि हाँ भाई शॉर्ट टर्म बॉटम बन चुके, कोई गैप फिलिंग के लिए नीचे का लेवल नहीं है अभी। तो ये बात है। खैर इन्वेस्टर जो है वो लगातार पॉजिटिव बना हुआ है। कल 56% की डिलीवरी क्वांटिटी उठी है, लगातार मैसिव डिलीवरी क्वांटिटी इन्वेस्टर की तरफ से देखने को मिली है। लेकिन अभी जो चल रहा है, लोग समझ नहीं आ रहा होगा लोगों को, ये जो करेक्शन फेज चल रहा है ना, ये आपका ओवर वैल्यूड की वजह से है, ना कि आपका कोई कंपनी खराब है, आपका स्टॉक खराब है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इतने ज़्यादा चल चुके थे कि अर्निंग्स आपकी बहुत पीछे रह गई थी एंड यहाँ पर आपके जो वैल्यू है स्टॉक का वो बहुत ऊपर निकल गया था बिकॉज ऑफ ओवर बाइंग एंड सेंटीमेंट। इससे ज्यादा और कुछ नहीं। आप देखिए जगह जगह आपको स्टॉक क्रैश देखने को मिल रहे होंगे, कई ज्यादा स्टॉक लगातार टूटे चले आ रहे होंगे। तो देखिए कंपनी का जो विजन है वो काफी स्ट्रांग है। 2027 कोई बहुत दूर की बात नहीं है, हम 2026 में कदम रखने वाले। $1 बिलियन का जो रेवेन्यू है वो अपने आप में ही मैसिव है। तो ध्यान रखिएगा आगे जो क्वार्टरली नंबर्स है वो काफी शानदार आने वाले, लेकिन उससे पहले यहां पर ना डिस्काउंट कर रहा है स्टॉक
एक ओवर वैल्यूड जो स्टॉक हो गया था उसको समय, जब बहुत ज्यादा आप चल जाते हैं तो उसको करेक्ट होना पड़ता है। बस यही चीज हो रही है स्टॉक के अंदर। बाकी अगर आप हायर साइड लेकर हैं, फंसे हुए हैं, भाई इन्वेस्टर के पास एक ही टूल है, एवरेज। अगर आपके पास 6,000 का रखा हुआ है, 6,500 7,000 का रखा हुआ है, देखिए यहां पर ना अगर आपको बहुत बहुत ये महसूस है कि हाँ केन्स टेक्नोलॉजीज वो स्टॉक है जो मेरा पैसा बनाकर देगा, डरने की बात नहीं है, वापस से जाएगा 7-8 हज़ार जाएगा। बट अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, आपने ये सेंस कर लिया है, तो आपके पास एक टूल है एवरेज का। आप चाहें तो इतना प्राइस नीचे आ चुका है, आप चाहें तो कुछ एवरेज करके अपने प्राइस को नीचे ला सकते हैं। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या ब्रोकर से पूछिएगा इस बारे में। बाकी 33,934 करोड़ का मार्केट कैप रह चुका है। एंड यहाँ पर इस हिसाब से अब एक रियल वैल्यू यहाँ पर निकल कर आ रही है स्टॉक की या कंपनी की, ये ध्यान रखिए। 89.61 का पी रेशियो 49.52 के अगेंस्ट। अब थोड़ा तो प्रीमियम पर चलेंगे ना, इतना तो है नहीं कि भाई पूरा प्रीमियम खा लो, तो बात यहाँ पर आ जाती। 7.25 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू पर अब ये स्टॉक आ चुका है। मेरे ख्याल से अब ज़्यादा कुछ रह नहीं गया है। एक गैप फिलिंग 5,150 की हो चुकी है, एक गैप फिलिंग रह गई है 4,850 की, हो जाएगी तो ठीक है। अदरवाइज एक इंपॉर्टेंट जगह से थोड़ा सा बाउंस वहीं से किया है, हो सकता है कि यहाँ से आपको एक स्पाइक मिले, चाहे वो 4,850 का गैप फिल होकर मिले, या फिर आपका यहाँ पर ना जो है इसी जगह जो आज का लो है वहीं पर एक इंपॉर्टेंट लेवल मानकर यहां से शायद आपको एक स्पाइक मिले 10 से 12% के आसपास, इससे ज़्यादा नहीं, 10 से 12% तक की शायद एक अपसाइड देखने को मिल जाए। पॉसिबल है, होगा या नहीं होगा देखते हैं, लेकिन एक इतना ओवर सोल्ड जोन में है ना, एक स्पाइक आना कहीं ना कहीं चाहिए, एक स्पाइक कहीं ना कहीं आना चाहिए। सो दैट इस बात पर ध्यान रखिए, इस बात को ना इग्नोर मत करिएगा। ये वो समय आ चुका है शायद आज और कल में, मतलब ये एक ऐसी जगह पर है कि यहां से कभी भी एक स्पाइक आ सकती है, कभी भी एक स्पाइक आ सकती है। एंड ये जो गैप फिलिंग है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी, ध्यान रखना, ये ध्यान रखिएगा। तो मैं लगातार आपसे बात कर रहा हूँ 5,900 से। मैंने आपसे कहा था पैटर्न काफ़ी नेगेटिव है, एंड आज आपको जो है 1,000 रुपये जाते हुए देखने को मिल रहे हैं, सही बात करी थी। एंड मैं ऑलरेडी आपसे वो फंडामेंटल जो व्यू है, वो फंडामेंटल आपके बता रहे थे। आपका भाई आसानी से आप समझ सकते हैं कि आपकी अर्निंग्स कहाँ पर है, आपका मार्केट कैप कहाँ पर, दोनों में मतलब जो है काफ़ी यहाँ पर ना डाइवर्जेंस हो चुका था। तो इस बात को आप देखिए, ये इस चीज़ को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। स्टॉक खराब नहीं है, कंपनी खराब नहीं है, बट आपका जो वैल्यूएशन इतना हाई हो चुका, आपका स्टॉक प्राइस इतना बढ़ चुका था कि आपका जो अर्निंग्स है वो काफ़ी पीछे थी, लेकिन आपका स्टॉक जो है वो काफ़ी ऊपर था। तो बस वो अपने अर्निंग के बराबर ही आ रहा है, और इससे ज़्यादा और कोई थ्योरी है नहीं है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले, बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो अब दीजिए मुझे वीडियो देखिए, वो तो धन्यवाद दोस्तों।